आज हम शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 16। पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, सब्जेक्ट डाल देंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम, डेट आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इक्विलेट इन लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, अब इक्विलेट कौन से होते हैं और लाइक और अनलाइक कौन से होते हैं, इसको आज हम लोग जानेंगे। तो देखिए, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले की तरह ही ये मैंने एक चॉकलेट ली जिसके दो हिस्से करे, इसमें से एक आपको दिया, एक मैंने खुद खाया। तो देखिए, क्योंकि दो हिस्से करे तो नीचे रख दिया, ऊपर एक आपको दिया था इसलिए मैंने इस तरह से एक लिख दिया। ठीक, इसी तरह से अब मैंने दूसरी बार में क्या काम करा, एक ही चॉकलेट लाई लेकिन उसके मैंने 4 हिस्से करे और दिखनावे के लिए कि देखो मैंने आपको 2 हिस्से दिए, इसलिए मैंने आपको 2 हिस्से दिए। हुँ, लेकिन क्या है, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी आपका आंसर 1/2 ही आएगा। यानी कि एक चॉकलेट में से आधा हिस्सा आपको दिया गया है और आधा मैंने रखा है। लेकिन यहाँ आप क्या कहेंगे कि यहाँ आप कहेंगे मैम आपने मुझे एक ही पीस दिया था और एक खुद रखा था। लेकिन आप यहाँ क्या कहेंगे, मैम आपने मुझे 2 पीस दिए थे और 2 पीस आपने रखे थे, है ना? लेकिन अगर उसूल के तौर पे देखा जाए तो यहाँ पे भी हमने आधी चॉकलेट खाई है और यहाँ पे भी हमने आधी-आधी शेयर की है। ठीक, सेम इसी तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने एक चॉकलेट के 6 पीस करे जिसमें से 3 आपको दिए, 3 खुद रखे। तो मैं लिखूंगी 6 और 6 में से 3 आपको दे दिए। हमेशा याद रखिए, जितने पीस में हम डिवाइड करते हैं उसको नीचे लिखते हैं और जितना हम किसी को दे देते हैं या किसी से लेते हैं वो ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो उसूल के तौर पे तो अगर देखें तो हमने यहाँ पे भी आधी चॉकलेट आपको दी और आधी खुद खाई। लेकिन वैसे क्या होगा, आप कहेंगे मैम ने इस बार मुझे 3 पीसेस दिए, है ना? तो क्या है कि हम अपनी बात को बढ़ाने के लिए या दिखनावा करने के लिए इस तरह की हरकत कर सकते हैं। लेकिन इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो आंसर सबका सेम ही आएगा। यानी ये भी कटने के बाद आपका 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। 1/2 ही सबका आंसर आएगा, है ना? तो अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, नोट इक्विलेटरिव फैक्टर्स आर फ्रैक्शन दैट लुक डिफरेंट बट हैव द सेम वैल्यू। यानी दिखने में तो वो अलग अलग लगते हैं लेकिन उनकी वैल्यू सेम होगी। जैसे अब आप यहाँ देखेंगे, मैं कहूँगी हाँ बेटा ये तीनों बराबर है, तो आप कहेंगे मैम कैसे है ये बराबर, भाई शक्ल देखो इनकी, ये 2/4 है, ये 3/6 है और ये बेचारा 1/2, ये कैसे एक बराबर हो सकते हैं, है ना? लेकिन जब मैं कहूँगी नहीं बेटा देखिए ये आपका इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, तो देखिए आपका आंसर सबका सेम आ रहा है, तो आप कहेंगे ओह मैम मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, है ना? तो क्या है कि दिखने में शक्ल दोनों की अलग अलग है लेकिन जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर सबका जो है वो सेम आएगा, 1/2। इसीलिए देखिए इनके बीच में बराबर का निशान लगाए। देखिए जब कोई दो चीज़ें बराबर होती है तो हम ऐसे बराबर का निशान लगाते हैं और अगर वो बराबर नहीं है तो इस बराबर के निशान को इस तरह से काट देते हैं कि इसका मतलब ये है कि ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसे कर लेंगे। अब देखिए यहाँ आपको जो मैंने अभी यहाँ समझाया है ना, इसी को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि किसी तरह कोई नंबर है उसे अगर बढ़ाना है तो हमें गुणा करना है और अगर हमें किसी को नंबर को घटाना है तो उसे हमें डिवाइड करना है। ठीक है, वही चीज़ आपको यहाँ समझाई गई है कि किस तरह से। देखिए आप 1/2 को 2 से दोनों बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगी तो आपका आंसर क्या आएगा, 2/4। इसी तरह से अगर आप दोनों बार 3 को मल्टीप्लाई कर देंगी तो क्या आ जाएगा, 3/6, है ना? सेम इस तरह से अगर आपका 1/2 है तो आप क्या करेंगी, इसको दोनों बार 2 से डिवाइड करेंगे या दोनों बार 3 से डिवाइड करेंगी तो आपका ऑटोमेटिकली आंसर जो है 1/2 आ जाएगा, जैसा कि अभी मैंने आपको करके दिखाया। अब यहाँ लिखा है टू फाइंड एन इक्विलेटरल फ्रैक्शन ऑफ अ गिवन फ्रैक्शन वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर अदर देन 0। यानी कि हमें कभी भी अगर इक्विलेंट फैक्टर्स को निकालना है, उनको ज्ञात करना है कि कहाँ से निकलेंगे ये, तो उसको करने का सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि या तो दोनों साइड डिवाइड कर सकते हैं या दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोनों का जो नंबर है, चाहे वो डिनोमिनेटर हो या डिनोमिनेटर, दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, और वो नंबर 1 टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है बट 0 नहीं होना चाहिए। अगर आप 0 रखेंगे देन आपका आंसर गलत हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप लोग इसे कर सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए लिखा है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन आर द 2 ग्रुप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब यहाँ आपको देखिए 2 ग्रुप दिए गए जिसमें एक लाइक है और एक अनलाइक फ्रैक्शन है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फ्रैक्शन लाइक है और कौन सा फ्रैक्शन अनलाइक है, तो इसको हम लोग जान लेते हैं। तो अब देखिए पहले हम इनको अच्छे से एनालाइज कर लेंगे कि यहाँ पे जो हमें 2 ग्रुप्स दिए गए हैं फ्रैक्शन के, ये एक दूसरे से अलग है या सेम है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों ज़रा सा बिल्कुल फ़र्क रखते हैं। वो फ़र्क ये है कि इनके डिनोमिनेटर सेम है जबकि इसके सारे डिनोमिनेटर अलग है। इसके डिनोमिनेटर भी अलग है और इसके डिनोमिनेटर भी अलग है। लेकिन अगर आप देखें तो इसके डिनोमिनेटर आपस में सेम है जबकि इसके डिनोमिनेटर आपस में सेम नहीं है। तो इन दोनों के बीच में बस यही एक माइनर फ़र्क है जो हमें सामने से दिख रहा है।
बिना सॉल्व किए। ठीक है, अब लिखा है इन ग्रुप 1 यानी कि ये वाला ग्रुप, द डिनोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन इज 5 यानी हर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो है वो 5 है। द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन आर इक्वल यानी कि जो फ्रैक्शंस है उसके डिनोमिनेटर सबके सेम है। द फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड द लाइक फ्रैक्शन, यानी अगर कोई ऐसा फ्रैक्शन चल रहा है जिसके डिनोमिनेटर सेम है तो उसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जबकि ग्रुप सेकंड में अगर हम देखें तो इन सब के डिनोमिनेटर्स जो हैं वो अलग अलग हैं। द डिनोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन इज डिफरेंट, सबके डिनोमिनेटर अलग है। द डिनोमिनेटर्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स आर डिफरेंट यानी सबके सारे फैक्टर्स के डिनोमिनेटर अलग अलग है। द फैक्टर्स विद डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। और जब ऐसा होता है कि आपके डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गई होगी वर्कशीट। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इस वर्कशीट को दोबारा देखेंगे, पक्की गारंटी दे रही हूँ सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। ओके, चलिए आगे पढ़ते। क्योंकि देखिए बेटा, जब मैम आपको कोई चीज़ ब्लैक बोर्ड पे समझाती है आपके समझ में नहीं आता, आप कहते हैं मैम रिपीट कर दीजिए, वो आपको रिपीट कर देती है ना। लेकिन अब मैं आपको रिपीट के लिए दूसरी वीडियो नहीं बना पाऊंगी क्योंकि बेटा मेरे पास सचमुच टाइम की बहुत कमी है। तो आप क्या करेंगे, ये क्योंकि आपकी ये क्लास रिकॉर्डेड है, मैंने आपका डाउनलोड का ऑप्शन भी खोल रखा है, आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। 1 महीने तक जब दिल चाहे जहाँ दिल चाहे इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, है ना। बल्कि इस वीडियो नहीं, सारी वीडियोस को आप ऐसे ही कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और जब दिल चाहे तब देख सकते हैं। तो आप लोग इसे पढ़ें लिखें समझें ताकि एग्जाम्स जब भी हो आपको एग्जाम में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स ना आए। क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपकी बुक से रिलेटेड है। आप अगर अपनी बुक का चैप्टर खोलेंगे तो ये लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन दोनों उसमें मौजूद है। ठीक है, तो लेट्स डू, चलिए करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग। अब इसके आपको 3 अलग फ्रैक्शंस बताने जो मतलब दिखने में अलग हो लेकिन उनकी वैल्यू जो है वो सेम ही हो। तो चलिए एक काम करते हैं, अब हम लोग इसके आंसर्स को देख लेते हैं फटाफट। ऐसे 1/6 जो है इसके लिख सकते हैं 2/12, 3/18 और 4/24। कैसे, ये दिखने में अलग अलग है लेकिन जब आप इसे काटेंगे तो 2 1 2, 2 6 12, 3 1 3, 3 6 18, 4 1 4, 4 6 24। ठीक है, तो देखिए सबका आंसर 1/6 आ गया कि नहीं आया। तो सेम इसी तरह से आपको सारे करने हैं। तो देखिए हमने इसके आगे के 3 आपको बता दिया। अब आप ऐसे ही बस ये तीनों को लिख देंगे, बस आपको और कुछ नहीं करना है। इसके अलावा इनके बीच में अगर आप चाहें तो यहाँ इक्वल का निशान लगा देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सारे आपस में बराबर है, बल्कि इक्वल का ही निशान लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपका दूसरा क्या लिखा है, 2/7। ठीक है, अब हमने इसका क्या लिखा, 4/14, 6/21 और 10/35। ठीक, कैसे, अब देखिए इसे आप काटिए, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, है ना। इसके बाद काटिए इसे, 3 2 ज़ा 6, ये क्या हो जाएगा, 3 7 ज़ा 21। ठीक, इसे काटिए, 5 2 ज़ा 10 और ये क्या हो जाएगा, 5 5 ज़ा 35, 5 7 ज़ा 35। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से 2/7, 2/7, 2/7 सबका आंसर आ गया है ना। तो बस अब आपको क्या करना है, एज इट इज़ इसको लिखना है और इसके बीच में बराबर के निशान लगा देने हैं। ठीक, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। और अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बता देंगे कि जब हम इसे सॉल्व करते हैं यानी 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, तो इसको सॉल्व करके हमारा आंसर सेम आता है। ठीक, नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ क्या लिखा है, 3/5, तो हमने क्या लिख दिया, 15/25, 30/50, 9/15। ठीक, सिंपल है। कैसे, देखिए इसे आप काटिए, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, इसे काटिए, क्या नाम है 10 3 ज़ा 30 और इसे आप काटेंगे 10 5 ज़ा 50, इसे काटिए, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। देन आप देख सकते हैं सबका आंसर 3/5 ही आया है। तो इसका मतलब ये भी बराबर है, सेम आप इसके बराबर में भी =2 का निशान लगाएंगे कि हाँ ये सब बराबर है और लिख देंगे आंसर। फिर आप ये कॉमे को हटा देंगे। ठीक है, अब आप कॉमा नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, =2 का निशान लगाएंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 4/9, तो इसका आंसर हमने 8/18, 16/36, 20/45 लिख दिया। सिंपल है। कैसे, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18। इसी तरह से अब आप इसको करिए, क्या होगा आपका ये आपका करिए, 4 4 ज़ा 16 और 4 9 ज़ा 36। ऐसे इसको करिए, ये आपका क्या हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20 और 5 9 ज़ा 45। ठीक है, तो क्या मतलब है कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ हमने इसको डिवाइड करके देखा, हमारे आंसर सेम आ गए। हमेशा याद रखिए जो हम डिवाइड करते हैं ना, ऊपर और नीचे वाला एक ही टेबल से कटना चाहिए। जिस तरह से मैंने ये 2 से काटा, क्या करा, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, ये हमने किससे काटा, 2 के टेबल से। इसी तरह से ये वाला हमने किससे काटा, 4 के टेबल से, 4 4 ज़ा 16 और 4 9 ज़ा 36।
ये वाला हमने किसके टेबल से काटा, ये हमने काटा 5 के टेबल से। तो इस चीज़ को ख्याल रखेंगे और इस तरह से डायरेक्ट आप लोग लिख देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ आपका सेकंड क्वेश्चन लिखा है, आइडेंटिफाई द लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें से आपको लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन ढूंढना है। तो देखिए अगर हम ऊपर एग्जांपल की बात करें तो उसमें ये था कि लाइक फ्रैक्शन में सारे सेम थे और अनलाइक में अलग थे। तो यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, तो अब हम इसको पता है कैसे करेंगे, हम इसमें से लाइक फ्रैक्शन को अलग एक तरफ रखेंगे और अनलाइक फ्रैक्शन को एक तरफ रखेंगे। यानी अब हम लिखेंगे ए और ए में से लाइक अलग रखेंगे और अनलाइक अलग रखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, इसको आंसर शीट पे ही समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आप इस तरह से पहले तो क्वेश्चन उतार लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनमें से लाइक एक तरफ कर देंगे। देखिए इन सब के नीचे 777 है, तो ये लाइक फ्रैक्शन हो गए। ठीक है, या अब उसके बाद अगर आप यहाँ देखें तो ये देखिए आपके ये अलग अलग है, तो ये आपके क्या हो गए, अनलाइक फ्रैक्शन हो गए। ठीक है ना, तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं कि हाँ भाई ये लाइक फ्रैक्शन है और ये अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, सेकंड आंसर इसका, तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ऐसे था, हमने इस सबको एक तरफ करा पहले 11 11 11 है ना, सबका डिनोमिनेटर यानी सबका हर जो है वो क्या है, 11 11 11। तो ये लाइक हो जाएगा LIKE लाइक, है ना। और इनके देखिए इसका डिनोमिनेटर अलग है, यानी इसका हर जो है सबका अलग अलग है, इसको हम कर देंगे अनलाइक। तो इस तरह से ये हमने देखिए ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से हमने ये एरो बना के लिखा है ना। तो इसी तरह से आप लोग भी एरो बना के लिख लेंगे। तो आज की वर्कशीट को यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।